आते जानते हैं और विश्वास करते कि हाँ ये प्रभु राम है। रमन्ते जोगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चिदान मणि इतराम परिनाशो परब्रह्मा विधीते। परब्रह्म परमात्मा है, जिसको ये विश्वास है वो सब आएंगे और आएंगे। लेकिन जो नकार दिया कि राम की सत्ता को ही नकार दिया, राम का अस्तित्व ही के नहीं स्वीकार किया, और जब कोर्ट में चलता था तो उसके विरोध में 20 वकील खड़ा करके ये रोका जाता था कि फैसला न हो, ऐसे लोगों की तो स्वयं टेस्ट को नकार देना चाहिए। उनको निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। जब राम को ही नहीं मानते तो निमंत्रण उनको किस रूप में दिया जाए, और आए या न आए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे हजारों से हजारों आज भी जो दर्शन करने जाते हैं लोग, हजारों से लोग, लाखों से लोग राम भक्त हैं। वो राम भक्ति में आएंगे और भगवान पर विश्वास करके आएंगे कि इनसे हमारा कल्याण होगा, हमें शांति मिलेगी। और जो उसको मानते ही नहीं है उनके आने की जरूरत भी नहीं है। जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया उसका क्रेडिट कुछ लोग ने कहा कि योगी मोदी की वजह से हुआ, कुछ लोगों ने कहा नहीं जी कोर्ट का फैसला है, इसमें योगी मोदी का कोई रोल नहीं है। आप इतने समय से पूरे आपने केस को भी देखा, आपने रामलला को भी देखा, आपको क्या लगता है कि देखिए पहले भी ये चलता रहा है केस, आज से नहीं, कांग्रेस सरकार में चला, उसके बाद में और भी सरकारें, प्रदेश की सरकारी बसपा भी सपा भी सब आई, तो मुकदमा तब भी चलता था, लेकिन फैसला नहीं आया। और जब भाई भाजपा सरकार सत्ता में आई तब उन लोगों को लगा कि अब तो हमारे हाथ से चला गया, अब तो राम मंदिर का निर्णय हो जाएगा, इसीलिए बराबर उसको विरोध करते थे। तो हमको यह श्रेय किसको मिलता है? जो जिस काल में जो कार्य होता है देश का उसी को श्रेय मिलता है। तो श्रेय कोर्ट के आदेश से हुआ, लेकिन श्रेय जो मिला वह है मोदी जी को मिला और योगी जी को मिला, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में ऐसा आदेश हुआ और इन्हीं के कार्यकाल में और स्वयं प्रधानमंत्री आकर के यहाँ शिला पूजन भूमि पूजन किए, और फिर जो 22 तारीख को होने वाला है प्राण प्रतिष्ठा उसमें आएंगे। इसलिए सारा श्रेय सब कुछ प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र जी को मिला, नरेंद्र मोदी जी को, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मिला। ये दोनों को भगवान की कृपा रही और इनके ही प्रयास से आज भव्य मंदिर बन करके तैयार हो गया है। मंदिर तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन कई लोगों का आरोप है कि 22 जनवरी को जो भव्य एक आयोजन किया जा रहा है उसका कहीं न कहीं राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। राजनीति के जेकरे दिमाग में हो राजनीति ही उसके दिमाग में होगा, वही बोलेंगे। यदि किसी प्रकार जिस परमात्मा की कृपा से वह परम धाम मिल जाता है, जत्र कृत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। भगवान कहते हैं जहाँ जाने के बाद जीवात्मा इस संसार में नहीं आता, उस परम धाम की जब प्राप्ति हो जाती है उनके नाम से, तो ये साधारण लोग ये तो सामान्य बात है, सत्ता देश की सत्ता लेना ये तो सामान्य बात है, तो बहुत कुछ उनकी कृपा से हो जाता है। मैंने जो अद्भुत है, जो कठिन है, जो असंभव है वो भी संभव हो जाता है। तो ये तो भगवान की कृपा रामलला की, जो उनको असंभव को संभव बना रहे हैं, और जो रामलला को नकार दिए, जहाँ रामलला को कहे कि ये काल्पनिक है, वो बाहर घूम रहे हैं। और जिसने सत्ता और विश्वास किया कि ना श्रद्धा और विश्वास राम में, वो आज सत्ता में है। एक और विवाद आया, एक सोशल मीडिया पे एक फोटो के साथ चलने लगा कि राम मंदिर के एक मुख्य पुजारी चुन लिए गए हैं। बाद में हालांकि आया कि कोई मुख्य नहीं चुने गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए वो ट्रेनिंग जन दिया गया, किसी ने उसमें सोशल मीडिया में छोड़ दिया, जिसके कारण उसका हुआ। उसके बाद में उसके साथ एक विवश का होता है फोटो भी निकला कि एक लड़की के साथ उसका संबंध हो गया है, और उसका चित्र जो दिया गया बहुत खराब दिया गया, और किसने दिया वो भी पकड़ा गया। और इस तरह से आज भी विरोध किसी किसी रूप से लोग कर रहे हैं। किस प्रकार से इसको रोका जाए, किस प्रकार से बदनाम किया जाए कि जो शांतिपूर्वक होने वाला रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है उसमें बाधक हैं,
लेकिन यहाँ हमारे हनुमान जी यहाँ के राजा हैं, सारी बाधा को दूर करेंगे, किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। यहाँ तक लोग कह दिए थे कि जिस प्रकार से गोधरा में हुआ था वैसे होगा। जैसे एक सत्यपाल मलिक, एक गाँव एक वकील है प्रशांत भूषण वकील, एक उद्धव ठाकरे, इन लोगों ने भी कहा था कि वहाँ पर जब राम प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और लोग जाने लगेंगे तो ऐसी घटना होगी जैसे गोधरा में हुआ था कि अयोध्या से गए और वहाँ गोधरा पहुँचते पहुँचते उनको सब ऐसा घटना कर दिया, सब कुछ जला। यह भी लोग कहते हैं, तो कहने वाले कहते रहेंगे, लेकिन जो होना है वो ही होगा, जो राम की कृपा होगी वही होगा। इसमें कहने वाले जो कुछ कहें होगा अच्छी प्रकार से और संपन्न होगा भी शांतिपूर्वक। एक बहुत चर्चा है कि जो है महंत सत्येंद्र दास जी बुजुर्ग हो गए हैं, तो क्या वो मुख्य पुजारी की भूमिका निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे, तो उसको लेके अगर आप कुछ हवा साफ करें। देखिए, यह ऐसा चर्चा कुछ नहीं है। हम वृद्ध हैं, आप देख ही रहे हो, मैं आपके सामने बोल सकता हूँ, चल सकता हूँ और पूजा कर सकता हूँ, भगवान के अच्छी प्रकार सेवा कर सकता हूँ। अभी इसके लिए हम सक्षम हैं, इसलिए कोई परिवर्तन करने की न कोई सोच है, न किसी प्रकार की कोई समस्या है कि हमारे 4 सहायक पुजारी हैं और एक में 5 पुजारी ये हैं जो पूजा करते चले आए हैं, और यही 5 पुजारी उसमें भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद, उस मूर्ति की स्थापना होने के बाद उसी प्रकार की पूजा करते रहेंगे। रही बात विकल्प सोचने के लिए, तो और ट्रेनिंग कर रहे हैं और जिसमें परिवर्तन करना होगा वो करेंगे, लेकिन मुख्य पुजारी में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होना है। क्या होगी पूरी प्रक्रिया प्राण प्रतिष्ठा की? नगर भ्रमण की बात आ रही है, उसे बता दिया नगर भ्रमण होगा, उसके जाएंगे। उसमें मैं बता दिया कि उसमें पुष्पाधिवास, जलाधिवास, अन्नाधिवास, पुष्पाधिवास, औषधाधिवास, दूधगा अधिवास, ये सब कपड़ा मान वस्त्राधिवास, ये सब कुछ प्रक्रिया होगी जो कई दिन चलेगा। उसके बाद अंत में 22 को जो प्राण प्रतिष्ठा है वो संपन्न हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।